हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पर। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर कुछ एग्जाम्स रिलेटेड सब प्रश्न करवाए जाएं। तो पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लेके आए हैं। उसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6×10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देख लें क्या क्या दिया है। गिवन दैट हमको दिया है वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हमको ई का मान दिया है, ई बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और बल आघूर्ण का मान हमको दिया है टो बराबर 6×10⁻24 न्यूटन मीटर। ज्ञात करना है द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर, P का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, टो बराबर बलयुग्म का आघूर्ण बराबर PE sin थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला है इसका। अब हमको P का मान निकालना है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा P बराबर टो E sin थीटा। ठीक, हमें थीटा का मान भी गिवन है, थीटा इसका मतलब 30 डिग्री। इन सब वैल्यूज को उठा के इसमें हम पुट करें तो पुट द वैल्यू। टो का मान है 6 क्रॉस 10⁻² डिवाइड बाई 10⁵ क्रॉस साइन 30 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ कर लेते हैं 6×10⁻² बटे, सॉरी 2 नहीं 24 है, यहाँ पर 10⁻24 है। 10⁵ क्रॉस 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, अभी बटे में है, ये चला जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे P बराबर, ये 10⁵ प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6×2 × 10⁻, ये 5 ऊपर गया, हो गया पूरा -29। ठीक, -29 क्यों हो गया, ये 10⁵ प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस उड़ के आपस में प्लस हो जाते हैं। इसे 6×2 12, 12×10⁻−29। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं P बराबर 1.2 × 10⁻। आप जानते हैं कि दशमलव इधर आएगा तो पावर इंक्रीज होती है, तो पावर में अगर ये जोड़ेंगे तो माइनस में घट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे -28। ठीक, और इसका मात्रक जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण का होता है कूलम मीटर। ठीक, तो ये रहा इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल, वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, वैद्युत फ्लक्स इसमें ज्ञात करना है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो गिवन है, हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर E बराबर
3i प्लस 4j न्यूटन प्रति कूलम। फिर वेक्टर ए बराबर 10i मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया है। ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अब जानते हैं वैद्युत फ्लक्स 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। फॉर्मूला है आपका, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आइए 3i प्लस 4j वेक्टर डी की वैल्यू है इंटू वेक्टर ए का मान है 10i। ठीक, तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। वेक्टर में जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं तो वहाँ वेक्टर पढ़ा जाता है। वेक्टर में कहा जाता है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। तो जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट अगर है तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है। ठीक, और अगर विपरीत है इनके कि अगर आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, इनका मतलब होता है 0। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट केस में आई से करेंगे और आई का जब जे में करेंगे तो 0 आता है। आइए करते हैं, देखते हैं। 10 तिहाई 30 आई डॉट आई प्लस, फिर इसके बाद 10 चौक 40 जे डॉट आई। अब आप जानते हैं कि जे डॉट आई का मतलब होता है 0। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट है आपका तो जे डॉट आई का मतलब 0 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, आई डॉट आई बराबर 1। तो आप कह सकते हैं 30 आ गया आपका, और प्लस यहाँ 0, इसको बराबर हम लोग लिखेंगे। आप 5 का मान ज्ञात कर रहे हैं, 5 इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये आपको समझ में आया नहीं? ये समझ लीजिए कि आपका जो मान आया वैद्युत फ्लक्स का मान 5 इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। गिवन दैट दिया है आर का मान, आर बराबर 2.0 मीटर। ठीक, और ई का मान हमें दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, निकालना क्या है हमें, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व आप जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है, ये है कि E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग जो है, आइए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 2 λ/r। ठीक, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग हल करें। तो ई का मान जो है यहाँ से 4.5 गुणे 10 घाते 4 ई का मान है बराबर। आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, ये मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो इसका ये मान हम लोग यहाँ पुट करें 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 लैम्डा और बटे आर का मान 2 है तो यहाँ 2 रख देते हैं, 10.0 कोई वैल्यू होती नहीं। ठीक, तो हम लोग जो है यहाँ काट सकते हैं, 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दिया। तो लैम्डा बराबर, या इसको लिखेंगे लैम्डा का मान ज्ञात करना है, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4.5 क्रॉस 10⁴ बटे 9 क्रॉस 10⁹। ठीक, बराबर। आइए इसको हल करते हैं। 9 5 जा 45 होता है, आप लोग जानते हैं। तो 0.5 यहाँ आ गया, 9 से काट दिया इसको, 9 करना 9 से 45 10.5। और ये है आपका 10 घाते 9 प्लस में है, जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखें 10.5 गुणे 10 घाते 4, ये ऊपर गया पावर 10 घाते -9। ठीक, अब इसको जब हम जोड़ेंगे, आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर ये घट जाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 0.5 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 गुणे 10 घाते -5। या इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 घाते, जब संख्या इधर आती है दशमलव उधर जाता है तो पावर आपका घटता है, पावर माइनस में है तो घटने के बजाय एक उसमें बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी -6। ठीक, और ये हो जाएगा, इसका मात्रक क्या है, कूलम प्रति मीटर। इस सवाल का ये आंसर है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।